हेलो दोस्तों, डीएस लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन, 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित करेगा। यानी कि हमें एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, यानी एक वर्ष में 5.25, तो 8 वर्ष में कितना होगा 5.25 गुना 8, तो ये कितना हो गया 8×45, 8×2 16, 4×20, 8×45 42, यानी कि 42%। हर वर्ष कितना टोटल कितना हो जाएगा, 42% कमाएगा 8 वर्ष में। तो देखिए 42% कितना हो जाएगा 3250 रुपये का। 3250 का 42%, एक जीरो से एक जीरो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 1365 रुपये। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा दोस्तों, देखिए 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 है। तो निवेश की राशि ज्ञात करनी है, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए, एक वर्ष में कितना कमा रहा है 9.5%, तो 6 वर्षों में कितना कमाएगा 9.5 गुणा 9.5% गुणा 6, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 नाम 54 और 3 57, 30, यानी कि 57% कमाएगा। 57% कमाएगा। तो देखिए दोस्तों, 57% निकाल मूलधन का 57% हमें दे रखा 456 रुपये, यानी कि 57 एकम 57, 57 अट्ठे 456, तो मूलधन हमारा कितना आ गया 800 रुपये। हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे, गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 है तो मूलधन ज्ञात करना। यानी एक वर्ष के लिए 5%, तो 6 वर्ष के लिए 5% गुणा 6 बराबर टोटल कमाएगा वो 30% का ब्याज देगा, यानी कि मूलधन का 30%। मूलधन का 30% है 615 रुपये। एक जीरो से एक जीरो गई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, भाग 100 पर 3 पंजे 15, तो यानी कि आ गया मूलधन इक्वल टू P इक्वल टू 105 गुणा 10, यानी कि 1050 हमारा राइट आंसर होगा। 1000 सॉरी ये 205 था, सॉरी गाइज, 2050 हमारा राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई राशि परिपक्वता पर 904 रुपये होती है। निवेश की गई मूल राशि, यानी कि 12% निवेश की गई कोई धनराशि। तो देखिए, हमें यहाँ पर दिया क्या गया है 12% वार्षिक ब्याज पर, ये टोटल दिया है, यानी मिश्रधन दिया है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करें। एक वर्ष में कमा रहा 12%, तो 3 वर्षों में कितना 3.5 वर्ष में कितना कमाएगा 3.5 वर्ष में 12 × 36 और 6 42%, 42% टोटल कमाएगा। तो देखिए 42% तो ये ब्याज कमाएगा और 100% मूलधन, यानी कि मूलधन का 142% किसके बराबर दे रखा हमारे पास 994 रुपये।
तो हमें मूलधन ज्ञात करना 142 एकम 142 142 सत्ते 994। तो मूलधन आ गया हमारे पास 700 रुपये। 700 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में 994 रुपये हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यदि 8 वर्षों की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज, यानी कि इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई धनराशि है, मूलधन था 1 और उतना ही ब्याज मिल गया उस पर, कितने वर्षों में, 8 वर्ष में, यानी एक ब्याज मिल गया, एक था तो 2 हो गया, कितना ब्याज मिला, 1 पर, तो दर कितनी हो गई, 100, यानी टोटल 100 का ब्याज मिल गया हमारे पास, 100 का ब्याज मिल गया 8 पर, 8% की दर पर। तो यानी ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूना 16.5, यानी कि 12.5 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। और एक बार हम फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। देखिए, PRT बाई 100 इक्वल टू SI, यानी कि मूलधन के बराबर ब्याज मिला तो P तो कितना, P रेट कितनी है, रेट निकालनी है हमें, टाइम कितना, 8 वर्ष, और बटे 100 इक्वल टू SI, मूलधन के बराबर ही है, P तो P से P कट गया, तो R आ गया हमारे पास, R इक्वल टू 100/8, यानी कि 12.5%। दर कितनी आ गई हमारे पास, 12.5%। एक और तरीका देखिए, एक तरीका और बताते हैं। दर हमेशा वार्षिक होती है, यानी कि 8 वर्ष में वो मूलधन के बराबर, यानी कि 100% ब्याज कमा रहा है, 100% ब्याज कमा रहा है। तो एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज कमाएगा, 100% बटे 8, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, 12.5% ब्याज कमाएगा वो, 12.5% ब्याज कमाएगा 8 वर्षों में। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, छवि 550 रुपये 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि हमें मिश्र धन बताना। 1 वर्ष में 6%, तो 4 वर्ष में मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24%। 24% तो ब्याज कमाएगी वो, और 100% मूलधन, यानी कि 124% निकालना हमें 550 रुपये का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 11 दूना 22 को 2 को हासिल, 11 दूना 22, 2 11 छिक्की 66 और 2 68, यानी कि 682 रुपये देगी वो। 682 रुपये अदा करने पड़ेंगे उसे 4 वर्ष बाद। देखिए क्लियर। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें, यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर, देखिए 2 वर्ष में हर वर्ष ब्याज की दर समान होती है, यानी 60 रुपये का ब्याज मिल रहा हमें 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितने का मिल जाएगा, 30 रुपये का, 30 रुपये का ब्याज मिल जाएगा वर्ष में। 30 रुपये 600 पर कितना, 1 जैसे 3 1 बटे 20, यानी कि 1/20 के बराबर। 1/20 का सीधा सीधा मतलब कितना है, 5%। 5% की ब्याज की दर पर
2 वर्ष में 600 रुपये की धनराशि 660 रुपये हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, सालाना कितना होगा? 1080, यानी कि इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से करते हैं, PRT/100 हमारा फॉर्मूला बराबर SI। मूलधन कितना हमारा 1080, रेट कितनी है, रेट ज्ञात करनी है, टाइम कितना 1/4 गुणे 100, 10 से 10, 4 एकम 4, 2 बचे 4 सत्ते 28, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी हमारी 27। देखिए दोस्तों फिर से कोशिश करते हैं इसके बारे में। 3 माह के लिए 1080, यानी कि PRT/100, यानी P कितना हमारा मूलधन 1080 रुपये, रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास 27 रुपये। 27 दे रखा, यानी कि 3 नाम 27, 3 3 9, 3 6 18, 0 1 0 से 1 0 गई, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 से 9 कट गया, यानी हमारा रेट कितनी आ गई डायरेक्ट 10%। 10% हमारी रेट आ गई। देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। 2665 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी है। देखिए पढ़ा दे नहीं, तो देखिए हर वर्ष ब्याज बराबर होता है, यानी 1 वर्ष में 3%, तो 8 वर्ष में 3 गुणे 8, 3% गुणे 8 अनुपात 1 वर्ष में 5%, तो 3 वर्ष में 15%, 3 से 3 कट गया, 8/5 आ गया। टोटल अनुपात कितना 13 और टोटल राशि कितनी है 2665 रुपये। अनुपात का कितना गुणा, अनुपात का 205 गुणा। तो हमें पूछा है दूसरे भाग की राशि, इसे भी 205 गुणे कर देंगे, 5 25, 5 दूने 10, राइट आंसर होगा सॉरी गाइस, दोबारा करते हैं इसे। देखिए 2665 के 2 भागों में बांटना हमें, 2665 राशि है, राशि है जिसे 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तो x, एक तो दूसरी कौन सी क्या हो जाए 2665 माइनस x। देखिए x का 24%, यानी कि 1 वर्ष में 3%, तो 8 वर्ष में 24%, x का 24% किसके बराबर है 2665 माइनस x के 15% के बराबर, 100 से 100 कट गया। तो देखिए 3 5 15, 3 8 24, 8x बराबर 5 गुणा 2665 माइनस 5x, तो
8x बराबर 5 गुणा 26 65 माइनस 5x। 5x इधर आएगा तो 8 और 5 13x इक्वल टू 5 गुणा 2665 बराबर x बराबर 5 गुणे 13 दूना 26 0 13 पंजे 65। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 गुणे 205। 5 25 5 दूने 10। x बराबर 1025 आ गया तो वो निकालना हमें 26। दूसरी राशि कौन सी, दूसरे भाग की राशि हमें मानी 2665 माइनस एक्स। तो यानी 2665 में से x घटाएंगे 2665 में से x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2665 माइनस यानी कि 2665 माइनस 1025। एक्स की वैल्यू क्या थी 1025। तो कितना आ गया 5 से 5 गया 0 6 से 2 गया 4 6 1 16 से 40 राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में तो हो जाती है 2500 रुपये और 8 वर्ष में 4750 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना। तो एक बात ध्यान रखो 3 वर्ष में क्या है कि मूलधन प्लस 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 2500 रुपये और 8 वर्ष में क्या है मूलधन प्लस 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना है 4750 रुपये। अगर हम नीचे के में से ऊपर का घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 0 5 2 और 2 2250। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 450 रुपये। अगर 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 450 रुपये हो गया तो देखिए 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 450 गुणा 3 यानी कि 0 3 5 15। चलो 1 3 चौके 12 और 1 13 1350 रुपये 1 वर्ष का ये हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यानी कि वो निकालना हमें मूलधन तो 3 P प्लस 1350 माइनस 2500। तो P कितना आ जाएगा हमारा मूलधन 2500 में से 1350 घटाएंगे तो 0 जी 10 में से 5 4 4 में से 3 का तो 1 और 1 तो 1150 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि देखिए दोस्तों कोई धनराशि एक अपने आप की दोगुनी करनी यानी दोगुनी होगी। ब्याज कितने का मिला हमें 1 का यानी 100% ब्याज मिला 100% हमें ब्याज मिला कितने वर्षों में 10 वर्षों में। तो 1% कितना 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमें 10% का। तो यानी कि इसमें कितने वर्षों में वो होगी 10% 100 का ब्याज मिला हमें 10% से। तो 1 पर वो कितना मिलेगा कितने वर्षों में वो हो जाएगी दोगुनी। तो 10
भाग दे देंगे तो 10 वर्ष में, 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाएगी। उससे भी कर सकते हैं हम, एक और फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे हम। देखिए सेकंड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेकंड वे, देखिए क्या है सेकंड वे, पी मूलधन इंटू आर रेट दे रखे हुए हैं 10 इंटू टाइम हमें ज्ञात करना बट्टे 100 इक्वल टू ऐसा ही कितना हो रहा है अपने आप का, यानी कि पी अपने आप का 2 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है मतलब एक तो मूलधन और एक ब्याज मिल रहा है वो, तो यानी कि एक पी बढ़ रहा है, यानी कि मूलधन के बराबर बढ़ रहा है। पी से पी कट गया तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 100/10 इक्वल टू 10 वर्ष। 10 वर्ष हमें ब्याज मिल गया। 10 वर्ष में अपने आप को 2 गुना हो जाएगी कोई धनराशि। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से किस दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि एक थी धनराशि 2 हो गई, यानी 100% ब्याज मिला। कितने वर्षों में मिला वो 10 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमें 10%, यानी कि डायरेक्ट आ गया हमारा 10%। देखिए सेकंड वे बताते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कोई धनराशि है पी, कितनी रेट से, रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम दिया 10 ईयर्स बटे 100 इक्वल टू, एक तो ब्याज मिला और एक स्वयं मूलधन था तो 2 गुनी हुई, तो मतलब मूलधन ही हमें मूलधन के बराबर ब्याज मिला। पी से पी कट गया 10 0 0 तो आर इक्वल टू 10%, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए एक यानी कि 1 की 2 हो जाएगी, यानी कि 100% ब्याज मिल रहा हमारे 10 वर्षों में। पहले हमें इसकी रेट ज्ञात करनी पड़ेगी, तो 10% की रेट आ गई। 10% कोई मूलधन तब 1 पी, वो हो जाता है 2 पी, तो 10% साधारण वो आ गई, 10% की रेट आ गई, तो कितनी गुनी हो जाएगी 20 वर्षों में। 20 वर्ष की बात की गई है, तो देखिए तो क्या है 20 वर्ष तो टाइम दिया है और 10 वर्ष, एक वर्ष में कमा रही 10%, तो 20 वर्ष में टोटल ब्याज कितना कमा रही 200%, यानी कि पी तो पहले था, पहले 200% पी का, तो यानी कि पी प्लस 2p, यानी कि अपने आप का कितना गुना हो जाएगी 3p गुना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, किस वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि थी पी, अपने आप का 3 गुना हो गई 3p, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, तो यानी ब्याज कितना मिला हमें 2p का, 200% ब्याज मिल गया। कितने वर्ष में मिला 8 वर्ष में, तो देखिए 8 दूने 16 बच्चे 4 8 5 40, यानी कि रेट हमें निकालनी, तो रेट कितनी आ गई 25%। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हम इसे उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से कैसे करेंगे, पे आर और टाइम दिया 8/100 इक्वल टू, अपने आप का 3 गुना, यानी 1 कम कर दो, एक तो मूलधन को घटा देंगे मिश्र धन में से, तो यानी 2p का ब्याज मिलेगा हमें। पी से पी कट गया
दो एकम दो, दो चौके 8, 4 25 चौके 100। रेट हमारे पास डायरेक्ट आ गई 25% वार्षिक दर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए दोस्तों, एक राशि 7.5% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि में पूरे होने पर इतने हो जाती है। देखिए, तो निवेशित राशि निकालनी है, यानी कि एक वर्ष में कमा रहा वो 7.5%, तो 4 वर्ष में कितना कमाएगा, 7.5 गुणे 2 15, 15 दूने 30%, 30% कमाएगा। एक तो 100% मूलधन, 30% ब्याज, यह हमें दिया होगा मुश्तरक धन है, तो 100% तो मूलधन और 30% ब्याज, यानी 130% मूलधन का कितना दिया हमारे पास, 819 रुपये। 10 से 10 13 6 78, बचे 3 13 3 39, तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा, P = 63 गुणे 10 बराबर 630 रुपये। राइट आंसर होगा हमारा ए राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।